सज्जनपुर कॉलोनी शहर के शोर से दूर एक ऐसी जगह थी जहां रातें भी सुकून से सोती थीं। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे, सुख दुख में साथ खड़े होते थे। अपराध की बातें सिर्फ अखबारों में पढ़ने को मिलती थीं। 14 जनवरी 2026 की रात थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। कॉलोनी की सड़ी ढाकें सुनसान थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी ही बस थी। अचानक पूरी कॉलोनी घने अंधेरे में डूब गई। एक झटके में सारी बत्तियां बुझ गईं। यह कोई आम पावर कट नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लोग मोमबत्तियां और टॉर्च ढूंढने लगे। कुछ बालकनियों से बाहर झांकने लगे, यह देखने के लिए कि क्या सिर्फ उनके घर की बिजली गई है या पूरी कॉलोनी की। बाहर झांकने पर पता चला कि अंधेरा पूरी कॉलोनी में था। कुछ ने बिजली विभाग को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा था। इस अचानक अंधेरे ने लोगों के दिलों में बेचैनी भर दी थी। सन्नाटा और गहरा हो गया था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं। किसी को क्या पता था कि यह अंधेरा एक भयानक साजिश का पर्दा था और यह रात सज्जनपुर के लिए बहुत लंबी होने वाली थी। अंधेरा छाए कुछ ही मिनट हुए थे। लोग अभी भी मोमबत्तियां ढूंढ रहे थे। बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी घने अंधेरे को चीरती एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वह चीख मकान नंबर 14 से आई थी। चीख सुनकर लोग सहम गए। बालकनियों में खड़े लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ? पड़ोसियों ने टॉर्च की रोशनी उस घर की ओर डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। चीख के बाद खामोशी और डरावनी हो गई। कुछ देर बाद बिजली लौट आई। हिम्मत वाले पड़ोसी मकान नंबर 14 के पास इकट्ठा हुए। राहुल घबराया हुआ बाहर खड़ी डीडीएचा था। राहुल ने बताया कि वह बाहर था, बिजली गई। फिर उसने चीख सुनी और भागकर घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ ढा। अंदर लिविंग रूम में सोफे के पास प्रिया की लाश पड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ था। सज्जनपुर की शांति अब टूट चुकी थी। पुलिस के सायरन ने कॉलोनी की बची खुची शांति भी तोड़ दी। मकान नंबर 14 पुलिस और मीडिया से घिर गया। प्रिया का शरीर फर्श पर था, गले पर गहरे निशान थे। पहली नजर में यह हत्या लग रही थी, लेकिन दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। फोरेंसिक टीम ने जांच की, लेकिन प्रिया और राहुल के अलावा किसी तीसरे के निशान नहीं मिले। घर में कोई लूटपाट या जोर जबरदस्ती के संकेत नहीं थे। पुलिस का शक आत्महत्या की ओर गया, लेकिन सवाल थे, कोई खुद अपना गला कैसे घोंट सकता है और चीख क्यों आई? राहुल ने बताया कि प्रिया कुछ दिनों से परेशान थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कदम उठाने की बात नहीं की। यह लॉक्ड रूम मिस्ट्री अखबारों की सुर्खियां बन गई। लोग अलौकिक ताकत या शातिर कातिल की बातें करने लगे। कॉलोनी के लोग अब अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। कातिल कहीं उनके बीच ही था। मामला उलझता गया तो केस डिटेक्टिव कबीर को सौंपा गया। कबीर को यकीन था, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। कबीर सुबह सुबह कॉलोनी पहुंचे। सबसे पहले क्राइम सीन का मुआयना किया। हर चीज को बारीकी से देखा। उन्होंने पुलिस की तस्वीरें देखीं और उस जगह खड़ी डीडीएचे हुए जहां प्रिया की लाश मिली थी। वह कल्पना कर रहे थे कि उस रात क्या हुआ होगा। कबीर ने राहुल से बात की। राहुल ने वही कहानी दोहराई। वह बाहर था, बिजली गई, चीख सुनी, घर पहुंचा। कबीर को राहुल की बातों में कुछ छुपा हुआ लगा। उसकी आंखों में दुख के साथ एक अनजाना डर भी था। कबीर ने पड़ोसियों से भी बात की। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि पिछले हफ्तों में कई बार राहुल प्रिया की लड्डे ढाई की आवाजें सुनी थीं। कबीर को यकीन हो गया, यह मामला उतना सीधा नहीं है। कातिल कोई अपना ही था। कबीर ने क्राइम सीन का दोबारा निरीक्षण किया। उन्हें यकीन था, कोई सुराग छूटा है। उन्होंने हर खिड़की को परखा। पहली 2 खिड़कियां ठीक थीं, लेकिन तीसरी पर ताजा खरोंच का निशान था। कबीर ने उस खरोंच को महसूस किया, यह ताजा था। उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुलाया। कबीर ने एक पतला तार लिया और खिड़की के फ्रेम से स्लाइडिंग लॉक खोलने की कोशिश की। कुछ ही देर में लॉक खुल गया।
उन्होंने देखा तार से लगधी पर वैसा ही एक और खरोंच बन गया। अब साफ था कातिल इसी खिद्धाकी से आया और गया। बाहर से लॉक भी लगा दिया ताकि मामला लॉक्ड रूम मिस्ट्री लगे। कबीर को अब कातिल का रास्ता मिल चुका था। खिद्दकी का रहस्य सुलझते ही कबीर का शक गहरा गया। हत्यारा कोई ऐसा था जिसे घर और खिद्दकी के बारे में सब पता था। कबीर ने बिजली के कटने पर ध्यान दिया। क्या यह महज इत्तेफाक था? उन्होंने बिजली विभाग से रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में लिखा था किसी ने जानबूझकर मेन सप्लाई काटी थी। यह काम किसी जानकार का था। अब कबीर के सामने दो बातें थीं। हत्यारा खिद्दकी से आया और अंधेरा जानबूझकर किया गया। कबीर ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की। राहुल घबरा गया, बोला उसे कुछ नहीं पता। कबीर ने राहुल की कॉल डिटेल्स और गतिविधियों की जांच शुरू करवाई। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में प्रिया के अलावा कोई और है? राहुल ने इनकार किया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। कबीर की टीम ने राहुल के मोबाइल रिकॉर्ड्स की छानबीन की। पता चला राहुल का अपनी ऑफिस की सहकर्मी नेहा से रिश्ता था। वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिया रास्ते में थी। इसी बात पर झगड़े होते थे। कबीर ने नेहा से पूछताछ की। पहले उसने सब नकारा, लेकिन सबूतों के सामने टूट गई। नेहा ने कबूल किया कि वह और राहुल शादी करना चाहते थे, लेकिन हत्या की साजिश से इनकार किया। कबीर को शक था शायद हत्या की योजना सिर्फ राहुल की थी। राहुल के फोन में एक और संदिग्ध नंबर मिला, इलेक्ट्रिशियन रमेश का। कबीर ने रमेश को ढूंढने का आदेश दिया। अब सारी कड्डियां जुड़ने लगी थीं। पुलिस ने रमेश को पकड़ DDH लिया। पहले वह सब नकारता रहा, लेकिन सबूतों के सामने टूट गया। रमेश ने बताया, राहुल ने उसे पैसे देकर कहा था, बिजली काट दो, मैं पत्नी को डराना चाहता हूँ। रमेश ने हत्या वाली रात ट्रांसफार्मर से मेन तार काट दिए। उसे नहीं पता था कि राहुल की मंशा हत्या की थी। रमेश ने कबूल किया। राहुल ने कहा था, कुछ देर बाद बिजली वापस जोड़ देना। मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट से साबित हुआ रमेश ट्रांसफार्मर के पास था, राहुल अपने घर के पास। राहुल ने झूठ बोला था कि वह दोस्त के घर था। अब सबूत पक्के थे, राहुल ही असली कातिल था। सारे सबूत राहुल के खिलाफ थे। कबीर ने उसे आखिरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। कबीर ने बताया कैसे उसने रमेश से बिजली कटवाई, खिद्धाकी से गुस्सा, प्रिया की हत्या की और फिर बाहर निकलकर खिद्धाकी लॉक कर दी। राहुल ने दरवाजा पीटने का नाटक किया ताकि शक न हो, लेकिन खिद्धाकी के फ्रेम पर पड़ी खरोंच ने उसकी साजिश खोल दी। राहुल टूट गया, गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया वह नेहा से शादी करना चाहता था, प्रिया तलाक नहीं चाहती थी। पुलिस ने राहुल को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। रमेश को भी गिरफ्तार किया गया। सज्जनपुर कॉलोनी की लॉक्ड रूम मिस्ट्री सुलझ चुकी थी। यह कहानी दिखाती है असली खतरा बाहर नहीं, अपने ही लोगों के बीच छिपा हो सकता है। उस रात का अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं, दिलों का भी था।